ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को गणपति जी की कथा सुनाऊंगी। मैंने पहले भी एक कथा सुनाई है और फिर मैं सुना रही हूँ। मैं चाह रही हूँ ये गणेश उत्सव जो आए 10 दिन का रहता है, उसमें आप प्रतिदिन मेरी कथा को सुने और उससे जो भी पुण्य प्राप्त हो उसका लाभ लें। इसलिए मैं आप लोगों को गणपति जी की कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है कि सभी देवता शंकर भगवान से बोले, हे भोलेनाथ, प्रथम पूज्य कौन से देवता हैं? कैसे कौन है जो देवता और मनुष्य दोनों के किसी भी समस्या को दूर कर सकता है, विघ्नहर्ता है? आप बताइए। इस तरह सोच में पड़ गए भोलेनाथ। बोले, ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन है जो मेरे बाद सभी का कल्याण करेगा। तो वो अपने दोनों पुत्रों से कहने लगे, तुम दोनों में कोई तो है जो सबकी समस्याओं का निदान करेगा। बताओ तुम में से श्रेष्ठ कौन है? कार्तिकेय बोलने लगे। कार्तिकेय भगवान, नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। और गणपति जी बोल रहे थे, मैं श्रेष्ठ हूँ। फिर भगवान ने बोला, ठीक है, मैं तुम लोगों को एक उपाय बताता हूँ, वो करो। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा वही सबसे पूज्य होगा। सर्वप्रथम उसी की पूजा की जाएगी। भगवान ने कहा, जो 7 चक्कर पृथ्वी की करके आएगा सबसे पहले, उसी को हम बोलेंगे कि वो प्रथम पूज्य है। खुशी खुशी कार्तिकेय भगवान अपने मोर पे बैठे, अपने वाहन पे, और उड़ गए। उनको पूरा ये विश्वास था, मैं तो तुरंत ही पृथ्वी का चक्कर लगा के आ जाऊंगा और मुझे ही पिताजी आशीर्वाद देंगे। ऐसा सोच के वो खुशी के मारे उड़ गए। इधर गणपति भगवान सोचने लगा, अरे मेरा वाहन तो मूषक है, मैं कैसे 7 चक्कर लगाऊंगा? मैं तो धीरे धीरे इससे चलूंगा और ये थोड़ी दूर जाने पे ही मूषक थक जाएगा। मैं क्या करूं? यह सोच के वह बड़ी ही दुविधा में थे और चिंतित हो गए। फिर उनको बुद्धि के देवता भी कहते हैं। गणपति जी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने क्या किया, मूषक पर बैठ के शंकर भगवान और पार्वती जी बैठे थे, उनकी 7 परिक्रमा की और 7 परिक्रमा करके बैठ गए। और शंकर भगवान पार्वती जी सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कि ये गणपति यहीं बैठ गए और वहाँ कार्तिकेय पूरे संसार का परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ देर बाद कार्तिकेय जी आ गए और बोले, मैं परिक्रमा करके आ गया। अरे, गणपति जी को बोले, अरे तुम अभी तक गए नहीं? तब गणेश भगवान बोले, नहीं, मैं नहीं गया था। वो खुश होने लगे, अब तो मैं ही विजेता हूँ। तो फिर वो शंकर भगवान बोले गणपति जी से, पुत्र गणेश, आखिर तुमने ऐसी मेरी 7 परिक्रमा क्यों की, अपनी माँ की और मेरी? तब गणेश भगवान अपने बुद्धि का परिचय देते हुए बोले कि माँ और पिता के पैरों में पूरा संसार होता है और मैंने अपना पूरा संसार का चक्कर यहीं पे माँ पिताजी के चरणों को समर्पित करके मैंने 7 चक्कर लगा लिए। तो इस तरह से तो मैंने 7 चक्कर पूरा किया है, पूरा संसार आप ही लोग के चरणों में है। यह बात सुन के और उनकी बुद्धि की चतुराई को देख के गणपति जी की शंकर भगवान बड़े खुश हुए और बोले कि हाँ, ये बात सही है। हर बालक के लिए उसके माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, ये बात सत्य है। और तुमने हमारी और पार्वती की परिक्रमा की है, 7 परिक्रमा की है, इसीलिए तुम्हें आज से बुद्धि की देवता गणपति जी के रूप में लोग जानेंगे और सर्वप्रथम तुम्हारी ही पूजा होगी। तुम्हारे नाम लिए हुए कोई भी कार्यक्रम, शुभ कार्यक्रम नहीं होगा। तुम प्रथम पूज्य हो। इसलिए आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि किसी भी प्रकार के विघ्न जहाँ होगा वहाँ तुम हर लोगे, इसीलिए तुम्हारा नाम विघ्नहर्ता पड़ता है। इस प्रकार गणपति जी की ये कथा चारों तरफ प्रचलित हो गई। जो भी माताएं गणपति जी की पूजा करती हैं उन्हें सुख शांति प्राप्त होती है, उन्हें धन्य धान प्राप्ति होती है। और हर माँ संकष्टी के दिन जरूर अपने पुत्र की कामना के लिए व्रत करती है। संकष्टी के दिन निराजल व्रत रहती हैं बहुत सी महिलाएं उपवास करती है और चंद्रदेव को अर्घ्य दे के गणपति जी को भोग लगा के फिर महिलाएं जो है अपना व्रत
तोड़ती हैं या मीठा भोजन करती हैं। इस प्रकार हमें गणपति जी की पूजा विधि संकष्टी की कथा में मैं बताई हूँ, आप सुन सकते हैं। और हमारे जो गणपति जी हैं वो इतने भोले भाले हैं कि हमारे छोटे से भी पूजा पाठ करने से वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस प्रकार गणपति जी की ये कथा समाप्त होती है। ओम गंग गणपते नमः, वासुदेवाय नमः।